चली हुई है, खास तौर पे जहां जहां इमरान खान के जलसे होते जा रहे हैं वो एक वाज़े नजर आता जा रहा है। तमाम सर्वेज जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाज़े कामयाबी हासिल करने के लिए जा रही है। धांधली की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद धांधली चल ही नहीं है और इसीलिए आज बड़ी हमारी नज़र होगी। उसमें कई केसेस जो है हाँ इलेक्शन में उसका मेंशन करना भूल गया था। इलेक्शन जो करवाना है वो टीचर्स ने करवाना है और सीईओ एजुकेशन पिंडी, सीईओ एजुकेशन लाहौर, ये दोबारा कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ये बदले गए हैं 25 मई के बाद। ये भी इस फर्ज के अंदर शामिल है। ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्बल तो उन्होंने कह दिया है इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने हमारे बाबर रवान साहब हमारा केस ट्वीट कर रहे थे, उनकी बात से उन्होंने इत्तेफाक किया और उन्होंने कहा कि हम ये ऑर्डर्स जारी कर देंगे। लेकिन ये सब ऑर्डर्स भी इलेक्शन तो अवसर पे आ गया, परसों इलेक्शन है तो फौरी तौर पे ये ऑर्डर्स जारी होंगे और ये जो गैर कानूनी तौर पे उनसे इख्तियारात जो भी इलेक्शन से बराह रास्त इफेक्ट करती हैं, जो चीज़ें जो असरअंदाज होती हैं वो उनसे ये इख्तियारात लिए जाएं, फौरी तौर पर वापस लिए जाएं और इलेक्शन नजर आए कि इलेक्शन जो हो रहा है वो गैर जानिबदार तरीके से हो रहा है। जीतना तो फिर भी तरीके इंसाफ में है लेकिन ये कौम के एतमाद के लिए जरूरी है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से बाकी रियासती इदारे होते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई रियासती इदारा जो है उसकी ताकत सिर्फ ये नहीं होती कि आइन में क्या लिखा हुआ है या उसके पास बंदूकें कितनी है। असल ताकत रियासती इदारों की होती है कौम की मोहब्बत, उनका उनके ऊपर यकीन, उन पर भरोसा। तो इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात की वजह से ताकतवर नहीं, इलेक्शन कमीशन ताकतवर बनेगा जब पाकिस्तान के अवाम इनके लिए गवाही देंगे और कहेंगे हाँ वाकई में ये ईमानदारी से इंसाफ के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान की कौम पीछे खड़ी होगी तो कोई सियासी पार्टी भी फिर तंग नहीं कर सकती। इसलिए हमारी उम्मीद है कि आज ही जल्द ये हम फैसले देखेंगे। जो इनफरादी केसेस दिए गए हैं उनके ऊपर भी हमें फैसला देखने को मिलेगा और एक भरपूर एक्शन, एक मजमूई तौर पर भी एक्शन नजर आएगा कि इलेक्शन कमीशन एक खामोश तमाशाई नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जो बराह रास्त आईजी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये भी सब आप देख लीजिए, आपके जो मातहत अफसर कर रहे हैं ये जवाब नहीं मानता कि हम नहीं कर रहे और वो नीचे वाला कर रहा है और उसके पास बराह रास्त मॉडल टाउन से जो है या चीफ मिनिस्टर हाउस से हिदायत आती है। आप भी जिम्मेदार हैं इसके, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त कहा हुआ है, हिदायत जारी की हुई है आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को, इलेक्शन कमीशन को और उम्मीद है कि आज से हम ये इस सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के ऊपर अमल दरामद होते हुए देखेंगे और अगर खुदा न खास्ता आज भी नहीं होता तो फिर यही हम अपील करेंगे कि फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसलों के ऊपर खुद अमल दरामद कराने के लिए इख्तियार भी रखती है। किसी ताकत को इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की इन्फोर्समेंट वो तलब भी कर सकते हैं और भरपूर तरीके से ये एक्शन लिए जाएंगे। इलेक्शन होने से पहले लिए जाएंगे, 17 तारीख सुबह डब्बे खुलने से पहले लिए जाएंगे, वरना ये ना हो कि उस दिन जो है हमें लोगों में इश्तियाल नजर आए, गलत इलेक्शन होता हुआ नजर आए और खामखाई में कोई परेशानी पैदा हो आवाम के लिए भी और पूरी मिनहासल कौम भी हमारे लिए कोई मजीद पहले का पिछले 3 महीने में तब मुश्किलात नहीं पड़ी इस कौम के ऊपर। वो कल उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया, उन्होंने कहा कि 99 रुपए मैं तुम्हारी जेब से निकालता हूँ और फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले मैं 18 रुपए वापस तुम्हारी जेब में डालता हूँ, 80 रुपए तुम्हारे मेरे पास अभी भी है। शहबाज शरीफ के पास 80 रुपए फी लीटर अवाम का भी ये रखा है और वो कह रहे हैं मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है। और ये भी सबको आगे पता है कि अगर आज भी मंडी में और कीमतें मजीद कम ना हुई तो पहले $20 से $22 कम हो चुकी है तो उन्होंने फिर आगे जाके बढ़ा देना, ये भी सबको पता है। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए ड्रामेबाजी है। तो इसलिए पहले हुकूमत के ऊपर तो भरोसा है किसी को कोई नहीं। कोशिश ये है, उम्मीद ये है, ख्वाहिश ये है हमारी और कौम की जरूरत ये है कि रियासती इदारे जो हैं वो नजर आएंगे, वो इंसाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इसी तरह जो अफसरान जो है हुकूमत का साथ नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है उसके आपके बिल्कुल बिल्कुल ये दुरुस्त अच्छा सवाल है जी आपका कि एक तो वो है जो हुकूमत के कहने पर, दबाव पर या उनको खुश करने के लिए गैर कानूनी अहकामात के ऊपर अमल कर रहे हैं और वो भी मसला है। और दूसरे जो दूसरों के ऊपर जो नहीं कर रहे, ये पहले मैं उसका नाम नहीं लेता, ये एक अभी मैंने आपको बहुत सारी तब्दीलियां बताई थी, उसमें से एक तब्दीली की इसलिए गई है कि दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी, वो मान नहीं रहे थे अफसर,
तो उनको गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए तब्दील कर दिया गया। तो ये तमाम लोग जो प्रेशर ले रहे हैं उनके लिए भी कि आप आइन के भी साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, आप तारीख के भी दायरे के साथ खड़े हुए हैं। ये निज़ाम जो है ये सबको गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये चलेगा नहीं आगा। आप फिक्र ना करें, फिक्र सिर्फ उनको करनी चाहिए जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बहुत